और राजभवन से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के कुलपति निलंबित। आपको बताएं कि प्रोफेसर के.एल. श्रीवास्तव को जेएनवीयू जोधपुर के कुलपति पद से निलंबित किया गया है। राज्यपाल ने संभागीय आयुक्त जोधपुर की जांच रिपोर्ट के आधार पर निलंबित किया है और जांच रिपोर्ट में प्रोफेसर श्रीवास्तव के विरुद्ध पद का दुरुपयोग करने और राज्य कार्य में लापरवाही बरतने सहित विश्वविद्यालय को वित्तीय हानि पहुंचाने के गंभीर आरोप पाए गए हैं। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जेएनवीयू जोधपुर के कुलपति निलंबित कर दिए गए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता चंद्रशेखर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंद्रशेखर, कुलपति निलंबित हुए हैं, जानकारी क्या है पूरे मामले में? देखिए, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर के.एल. श्रीवास्तव को जो है राजभवन से आदेश पारित कर निलंबित किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार संभागीय आयुक्त जोधपुर की एक जांच रिपोर्ट जो है वहां पर राजभवन भेजी गई थी, जिसके आधार पर जो है इन्हें निलंबित किया गया। इनके विरुद्ध पद का दुरुपयोग करने और राज कार्य में लापरवाही बरतने सहित कई अन्य आरोप है। इसके अलावा जो विश्वविद्यालय को वित्तीय हानि पहुंचाने के भी गंभीर आरोप जो है प्रमाणित पाए गए हैं, ऐसा रिपोर्ट में लिखा गया था, जिसके आधार पर इनको जो है निलंबित किया गया है। जी बिल्कुल, तो रिपोर्ट में किस तरीके की लापरवाही देखने को मिली है चंद्रशेखर? देखिए, रिपोर्ट में चूंकि सबसे बड़ी बात जो वित्तीय हानि विश्वविद्यालय को पहुंचाने की बात जो है, हालांकि ये पूरी रिपोर्ट अभी सामने नहीं आई है, लेकिन जिस तरह से सामने तथ्य आ रहे हैं उसके हिसाब से कहीं ना कहीं कोई बड़े गबन की या ऐसी जगह पर पैसा खर्च किया गया है जहां पर आवश्यकता नहीं थी। कहीं ना कहीं जो किसी घोटाले की बू इसमें नजर आ रही है, जिसके चलते इन्हें जो है निलंबित किया गया। जी ठीक है, आप नजर बना करके रखिए। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और सीकर से बड़ी खबर सामने आ रही है। वकीलों के धरने में पहुंचे पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा। सीकर संभाग और नीमकाथाना जिले को खत्म करने के विरोध में यह धरना चल रहा है। अभिभाषक संघ सीकर की ओर से आपको बता दें कि क्रमिक अनशन और धरना चल रहा है। डोटासरा ने कहा, सीकर संभाग और नीमकाथाना जिले की लड़ाई जारी रहेगी। तो सीकर से आपको ये जानकारी, वकीलों के धरने में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी पहुंचे। तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहा है। सीकर संभाग नीमकाथाना जिले को खत्म करने के विरोध में ये धरना चल रहा था और पीसीसी चीफ भी वहां पर पहुंचे। सीकर से ये जो तस्वीर आई है वो आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहा है। सीकर संभाग और नीमकाथाना जिले की लड़ाई जारी रहेगी, ये पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की तरफ से कहा गया है। तो सीकर से आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। वकीलों के धरने में जो है पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा पहुंचे हैं। तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहा है, जहां पर वकीलों के साथ वो देखिए बैठते हुए नजर आए, उनसे बातचीत करते हुए नजर आए। तो अभिभाषक संघ की ओर से ये धरना चल रहा है और इसी में जो है डोटासरा भी पहुंचे। संभाग और जिले की लड़ाई जारी रहेगी, ये पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की तरफ से कहा गया है। कोटपुतली बहरोड से बड़ी खबर सामने आ रही है। एसडीएम ऑफिस के सामने महिलाओं ने मटका फोड़ करके प्रदर्शन किया है। पानी नहीं मिलने और अवैध नल कनेक्शन को लेकर के विरोध जताया गया है। मोमनपुर की महिलाएं और पुरुष एसडीएम कार्यालय पहुंचे हैं, जहां महिलाओं ने नारेबाजी करते हुए ऑफिस के सामने मटके फोड़े हैं। महिलाओं और ग्रामीणों का यह आरोप है कि जल जीवन मिशन के तहत ठेकेदार ने पाइपलाइन डाली, लेकिन गांव तलवाड़ में पाइपलाइन से कनेक्शन ही नहीं दिए गए। बहरोड के कोटपुतली से ये जानकारी, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। महिलाओं ने मटका फोड़ करके प्रदर्शन किया है। मोमनपुर की महिलाएं और पुरुष एसडीएम कार्यालय पर पहुंचे और देखिए किस तरीके से मटका फोड़ प्रदर्शन किया गया है। एसडीएम ऑफिस के सामने ही महिलाओं ने मटका फोड़ा और प्रदर्शन किया है। पानी नहीं मिलने और अवैध नल कनेक्शन को लेकर के यह विरोध जताया गया है। श्रीगंगानगर से बड़ी खबर, घड़साना एसडीएम कार्यालय के बाहर किसानों का महापड़ाव शुरू हो गया है। सैकड़ों की संख्या में किसान महापड़ाव में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री गोविंद राम मेघवाल भी महापड़ाव में शामिल होंगे। आईजीएनपी में सिंचाई पानी की मांग को लेकर के ये महापड़ाव, और आपको बता दें कि आईजीएनपी के मुख्य अभियंता को मौके पर बुलाने की मांग की जा रही है। श्रीगंगानगर से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर सैकड़ों की संख्या में किसान महापड़ाव में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अशोक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, गोविंद राम मेघवाल भी महापड़ाव में शामिल होंगे, अपडेट क्या है पूरे मामले में?
देखिए, आईजीएनपी के प्रथम फेज में किसान सिंचाई पानी की मांग को लेकर आज गड़साना एसडीएम कार्यालय के बाहर महापड़ाव पर बैठे हैं और किसानों की इस पूरी मूवमेंट को पूर्व केंद्रीय मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने भी समर्थन देते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं को महापड़ाव में शामिल होने की अपील की है। जानकारी ये सामने निकल कर आ रही है कि गोविंद राम मेघवाल के साथ साथ जो यहाँ के स्थानीय विधायक हैं वो भी लगभग 2 से ढाई बजे तक गड़साना एसडीएम कार्यालय के बाहर महापड़ाव में शामिल होने के लिए पहुंच रही हैं। लेकिन अभी जो आसपास के क्षेत्रों के जो किसान हैं लगभग 450-500 की संख्या में किसान मौके पर पहुंच चुके हैं। आयुषी, इन किसानों की एक ही मांग है कि आईजीएनपी के प्रथम फेज में किसानों को सिंचाई पानी उपलब्ध कराया जाए और इसके लिए आईजीएनपी के मुख्य अभियंता को मौके पर यानी कि महापड़ाव स्थल पर बुलाने की मांग कर रहे हैं। और किसानों ने साफ साफ कहा है कि यदि किसानों की मांग पर आईजीएनपी के मुख्य अभियंता सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचते हैं तो एसडीएम कार्यालय के जो कामकाज है उसको पूरी तरह से ठप कर दिया जाएगा। फिलहाल मौके पर लॉ एंड ऑर्डर बना रहे हैं, उसके लिए आसपास के थाना क्षेत्रों का पुलिस जाब्ता भी मौजूद है। फिलहाल किसान महापड़ाव स्थल पर जुटना तो शुरू हो ही गए, लेकिन आम एक सभा भी शुरू हो चुकी है। जी आयुषी। अशोक, सिंचाई पानी की मांग को लेकर के ये महापड़ाव है, आपने किसानों से बातचीत की है, उनका क्या कहना है? देखिए, किसानों का कहना है कि पिछले काफी समय से न केवल फरवरी में तापमान में बढ़ोतरी हुई है बल्कि 1 फरवरी से जिस तरह से आईजीएनपी के अंदर सिंचाई पानी की आपूर्ति बंद की गई है उसके बाद खेतों में खड़ी गेहूं, चना, जौ इन तीनों फसलों की जो पकाव है उस पर बहुत ज्यादा असर पड़ा है। किसानों का कहना है कि यदि फसलों को जल्द ही पानी उपलब्ध नहीं हो पाया है तो आसपास के क्षेत्र की लाखों हेक्टेयर भूमि में जो रबी की फसल खड़ी है वो पूरी तरह से प्रभावित हो जाएगी। ऐसे में किसान पुरजोर तरीके से आईजीएनपी के फर्स्ट फेज में सिंचाई पानी की मांग को लेकर अपना आंदोलन शुरू कर चुके हैं और किसानों का साफ साफ कहना है कि जब तक वे आईजीएनपी में सिंचाई पानी नहीं ले लेंगे तब तक वो इस महापड़ाव अशोक, बड़ी संख्या में किसान पहुंच भी रहे हैं इस महापड़ाव में शामिल होने के लिए। आप नजर बना करके रखिए। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।